नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक अलग सी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। यदि आप सिलाई का काम करते हो तो काम के साथ साथ ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको क्या होगा, आगे चल के कई तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। आपको वो प्रॉब्लम आपके जो नज़दीक है आएगी नहीं। ठीक है। क्या होता है दोस्तों, हमारे पैरों की जो एक्सरसाइज होती है जब हम मशीन में बैठे होते हैं, यदि आपने मोटर नहीं लगा रखी है तो फिर आपको जो है पैर बराबर चलते रहते हैं। पैरों से हम इधर उधर भी जो है चलते रहते हैं, शॉप में चलते हैं, अंदर बाहर चलते हैं, कस्टमर आते हैं उनका नाप लेते हैं, सामान को उठाने के लिए भी हम इधर उधर चलते हैं। तो पैरों की एक्सरसाइज जो है अधिकतर हो जाती है। बट ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, हमारा गर्दन वाला जो पार्ट होता है, हम जब काम करते हैं तो फिर हमारी निगाह जो है कपड़े पे होती है, मशीन पे होती है, स्ट्रेट बैठे होते हैं हम लोग एकदम से। मतलब ये है कि आपको इधर उधर भी ध्यान नहीं भटकाना होता है, अपने काम पे जो है हम लोग फोकस करते हैं। और हमारी बॉडी जो है बैठ बैठ के दिन भर जो है प्रॉब्लम करने लगती है, धीरे धीरे हमारी नसों में प्रॉब्लम आ जाती है। और तो फिर हम क्या है, आगे चल के हमको कई लोगों को सर्वाइकल हो जाता है, कई लोगों को नेक पेन हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आप सिलाई में नए हो तो आप लोग जो है इस तरह से सुबह उठ के थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम जो है अपने लिए ज़रूर निकालें। और इसमें मैंने जो है 4-5 एक्सरसाइज बताई है आप लोगों को, जो मैं करती हूँ। मैं 30 साल से सिलाई का काम करती हूँ, यही इसी तरह की एक्सरसाइज भी करती हूँ डेली। अगर मुझे इधर उधर घूमने जाने का टाइम मिलता है, सुबह सुबह अगर मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने का टाइम मिलता है तो वो करती हूँ, नहीं मिलता है तो सिर्फ 10-15 मिनट ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इस तरीके से करना है आपको, ओनली 10 बार करना है। ये देखिए, अगर ये वाली एक्सरसाइज करनी है तो 10 टाइम करनी है और धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। एकदम से जो है बॉडी पे जो है लोड नहीं डालना है आपको, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी फर्स्ट डे को जो है आपको 10 टाइम करनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं करनी है, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आप थक जाओगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 बार करनी है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे आज आपने 10 बार किया, कल आप 20 बार करेंगी, इस तरीके से बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, अब अपने जो है काम की तरफ चलते हैं। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, वो जो है उसको लेके है कि सामान जो है, यदि आप सामान वगैरह भी अपने पास रखते हो शॉप में तो आपको काफ़ी जो है उससे हेल्प मिल जाती है। आपको जो है थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, थोड़ा क्या काफ़ी हो जाता है। मैं भी आज सामान के लिए गई थी दोस्तों, वहाँ से जो है मैं सामान लेके आई हूँ। क्या क्या सामान लेके आई हूँ ये आपके सामने है। ये जो है ब्लाउज के पैडेड हैं, कुछ पैड्स वगैरह हैं, 34, 32, 36, 38 जो भी नंबर होता है। थोड़ा बहुत ये लेस लेके आई हूँ। ये नाड़े के पैकेट हैं, ये भी बिकते हैं। कस्टमर जब कपड़े का जो नाड़ा होता है उसको नहीं पसंद करते हैं तो मार्केट से बना हुआ जो नाड़ा होता है वो लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके भी मैं पैकेट ले लेती हूँ। 2-3 रुपए बचता है पर बच जाता है और निकल भी जाता है, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। ये देखिए, बॉबिन केस लेके आई हूँ, फिरकी लेके आई हूँ, नीडल्स लेके आई हूँ और थोड़ा बहुत मैंने लेस भी ला रखी है। और ये यहाँ पे जो है इतना ये है, ये अस्तर है। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, हम लेके आते हैं अस्तर का जो मटेरियल होता है, जो भी होता है, अस्तर हो गया, सुई हो गई, धागा हो गया, सिलाई संबंधी जितना भी मटेरियल होता है, उससे क्या होता है, हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारे खुद का काम भी आ जाता है और बिक भी जाता है। उससे क्या होता है, हमारी दुकान में कस्टमर भी आते रहते हैं। जो लोग अगर किसी को सामान ही लेना है तो वो भी आएगा और सिलवाना भी है
तो वो भी आएगा। तो कस्टमर बने रहेंगे आप लोगों के, और आपको भी इधर उधर भागा भागी से राहत मिलेगी। अगर आप एक धागा लेने जाते हो तो आपका जो है अच्छा खासा, अगर थोड़ा सा दूरी पे भी जाते हो, मान लीजिए आपको जो है 50-60 मीटर की दूरी पे भी जाना है, तो आपका कहीं नहीं 10-15 मिनट, कभी जो है इधर उधर हम जाते हैं तो कोई रास्ते में मिल भी जाता है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा बात भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा खड़ा भी रहना ही होता है, उसकी भी सुननी होती है। तो फिर इस तरह से हमारा जो है टाइम वेस्ट होता है। आपके पास खुद के पास रहेगा तो वो टाइम आपका बचेगा। मैंने आप लोगों को जो है बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से जो है आप लोग भी सामान रख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने धागे के डिब्बे लाए हैं, ये 8 धागे के डिब्बे हैं। इस तरीके से मैं सामान भी रखती हूँ तो मेरा इस तरीके से निकल जाता है, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत जो है बेनिफिट हो जाता है। तो आप लोग भी, यदि आपका ठीक ठाक बजट है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा जाती हूँ, महीने में जाती हूँ, कभी 1.5 महीने में जाती हूँ, कभी 15-20 दिन में भी जाती हूँ। ये देखिए, ये तेल की बोतल है, इसमें मैंने रखी हुई। तो इस तरीके से मैं जो हूँ सामान लेके अपने पास रख लेती हूँ, मेरी दौड़ भाग भी बच जाती है, और कस्टमर जो अगल बगल होते हैं उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाती है। मेरे अगल बगल में 5-6 दुकानें हैं सिलाई की, तो वो लोग भी मेरे से सामान खरीदते हैं। ये देखिए, ये मैंने जिप ला रखी है, ये जिप है, ब्लाउज में लगती है, और बैग वगैरह का तो मेरा अलग है। अभी मैंने यहाँ पे जो है रबर सीट का बहुत बड़ा, यहाँ पे देखा होगा आपने, वाइट कलर का रबर सीट थी बहुत सारी, वो था। ये फॉल है दोस्तों, फॉल के डिब्बे भी लेके आती हूँ, उसमें भी हमको 5-6 रुपये एक फॉल में बच जाता है। एक फॉल में यदि आपको 5-6 रुपये बच जाता है तो काफ़ी है। मान लीजिए आपकी जो है 100 फॉल एक दिन में निकल जाती है, 50 फॉल निकल जाती है, या फिर 10 पीस भी निकलती है तो बहुत है। और सबसे बड़ी बात होती है, अपनी दौड़ भाग बच जाती है, अपने आप नहीं भागना पड़ता है। एक ही दिन हम सामान के लिए जाते हैं, उसी दिन हम ढेर सारा सामान लेके आते हैं, उसी में हमारा समय जो है कवर हो जाता है, एक दिन में ही सारा कुछ हो जाता है। ये देखिए, मेरे पास जो है 3 डब्बे रखे हुए हैं। हमारे यहाँ जो है उपमा की फॉल चलती है, सहारा की फॉल चलती है, जो लोकल फॉल आती है वो नहीं लगाते हैं हम। हमारी फॉल जो है 25 रुपये की बिकती है, तो हमको जो है उसमें अच्छा खासा 6-7 रुपये का मार्जिन मिल जाता है। 8 रुपये का भी मिलता है कभी कभार, तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पैसा तो इसमें पेंडिंग हो जाता है, बट जो है जिस समय सीज़न नहीं रहता है उस समय लगता है कि भाई हमारा पैसा पेंडिंग हो गया, बट सीज़न जब रहता है तो हमारा अच्छा खासा निकल जाता है, अपनी दौड़ भाग भी बच जाती है, और कस्टमर भी लेके जाता है सामान। बस इतना ही था दोस्तों, मैं 15,000 का सामान लेके आई थी आज, ज़्यादा नहीं लाई हूँ, 15,000 का लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जब निकल जाएगा तो दोबारा से चली जाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल जो है काम के चलते टाइम नहीं मिल पाएगा जाने का। अब जो है हम करवा चौथ के बाद ही जाएंगे। इस समय थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है, काम निकालना है, इसके चलते हम नहीं जा पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये साड़ियाँ हैं मेरे पास, तो इसको पिको करके रख लेती हूँ, अपना काम फिनिश करके रख लेती हूँ। तुरपाई वाली आएगी और वो इनको लेके जाएगी, फिर अपना फॉल पिको करेगी और इसको दे के जाएगी। ले जा रखी है परसों की 18 साड़ियाँ लेके गई है। एक दूसरी भी है मेरे पास, 3 लोग काम करती हैं। एक जो है सलवारें सिलती हैं और कुर्ता भी सिल लेती है, कभी कभार सूट भी सिल लेती है पूरा, कभी कभार वो सिल लेती है, बट कभी कभार जो है कर लेती है पूरा काम। अस्तर वाला ब्लाउज भी सिल लेती है, बट घर पे ले जाती है। तो अस्तर वाले ब्लाउज को जो है मैं घर के लिए नहीं देती हूँ, अपने सामने जब काम होता है तो उसकी बात अलग होती है, और पीठ पीछे जो काम होता है उसकी बात अलग होती है। तो मैं इतना एकदम से इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि घर में पता नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो अस्तर वाला ब्लाउज के लिए मैं बोलती हूँ कि भाई यहीं पे बैठ के करो, तो अस्तर वाला ब्लाउज नहीं देती हूँ, बाकी दे देती हूँ। सलवारें भी दे देती हूँ, साड़ियाँ भी दे देती हूँ, और ब्लाउज भी है और सूट भी दे देती हूँ। तो वो करके
ले आते हैं। उन्होंने बोला है कि शाम के टाइम आऊँगी, तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, आते ही कर लेती हूँ इसको, बट आज सामान के लिए गई थी तो नहीं कर पाई, इसलिए अब रखा हुआ है, अब करूँगी इसको। अब आएगी थोड़ा देर में और लेके जो है चली जाएगी, जो किया होगा वो लेके आएगी, नहीं किया होगा तो और लेके जाएगी। और 2 लोगों इस समय मेरे पास जो है 2 लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। हमारे पास जो हेल्पिंग हैंड होता है तो हमें बहुत सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है, उससे काम जो है बढ़िया सा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जब हम किसी और को भी अपने साथ थोड़ा बहुत अर्निंग का मौका देते हैं ना, तो दिल से खुशी होती है। ये देखिए यही है, इन्होंने ही ले जाना है, पूरा लेके जाएंगी ये। वो दूसरी वाली जो है, जो परसों की वीडियो में दिखाई थी मैंने आपको, वो जो है वो दूसरी है, वो तो बहुत पुरानी है, पर ये जब काम होता है मेरे पास तभी कभी कभार ही कर पाती हैं। और इनको भी मैं दे देती हूँ थोड़ा बहुत काम, उनको भी दे देती हूँ, इनको भी दे देती हूँ, तो ताकि अपने पास 1-2 लोग रहते हैं तो एक लोग यदि ज़्यादा वर्कलोड हो जाए तो हम दूसरे को भी दे सकते हैं, तो इसीलिए 2 लोग रखने पड़ते हैं। दूसरी वाली जो है वो सलवारें वगैरह सब कुछ सिलती है, बट ये वाली जो है इनको अभी सिर्फ फॉल लगाना आता है, तुरपाई करनी आती है, बाकी आगे का नहीं आता है। तो मैं इन लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि भाई धीरे धीरे सारा काम सीखो, सारा काम करो। जब आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो, जो इंसान दोस्तों तुरपाई कर लेगा, फॉल लगा लेगा, उसको आगे का भी इंटरेस्ट आएगा। और इसी तरह से मैं इनको समझाती हूँ कि आप लोगों को भी जो है धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाना चाहिए, और मैं इसी तरीके से अपना काम करवाती हूँ। आप लोग भी यदि अपना काम कराना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपना जो है सीजन में काम निकालना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड अपने पास रखना चाहिए। इसी तरीके से काम बढ़ता है और काम में मज़ा भी आता है करने में, और जल्दी भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दूसरे को भी अपनी वजह से दूसरे को भी काम मिल जाता है, तो ऐसे काम करने में हमको खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है। और सबसे बड़ी बात है, जिसको हम काम देंगे वो हमें दिल से सपोर्ट करेगा और इसी तरह से हमारा साथ देगा। जब काम ज़्यादा होता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। आप लोग काम करते हो, आप लोगों को पता होगा कि कितनी दिक्कत होती है, तो इसी के चलते हम लोग जो है अपने पास, हम लोगों को एक दो जो है हेल्पिंग हैंड ज़रूर होने चाहिए। इसी तरह से काम की बढ़ोतरी भी होती है, हमारा विकास होता है, आज थोड़ा हुआ कल थोड़ा हुआ, इसी तरीके से आगे चलता रहता है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, मैंने यही बताना था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब हम दिन भर बैठे रहते हैं तो हमारी जो नसें होती है ब्लॉक हो जाती है, हमें प्रॉब्लम होती है एक ही जगह बैठ के। तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। यदि हम अपने लिए समय निकालेंगे तभी जाके हम लॉन्ग लास्टिंग काम कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ दिन बाद जो है हमें नसों की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर्वाइकल की, बहुत लोगों को जो है सिलाई करने वाले लोगों को सर्वाइकल हो जाता है उसके चलते, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने काम पे, सिलाई पे ध्यान देते हैं और चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अपने घर में भी हम जो काम करते हैं, तो आजकल तो नई नई टेक्निक आ गई है, तो उन टेक्निकों को अपनाते हैं। वो चीज़ें ना करके आप घरेलू चीज़ों का यूज़ करें, तो आप लोग जो है हमेशा अच्छी तरीके से अपने सेहत का ध्यान रख पाओगे। जैसे सुबह उठ के थोड़ा सा आधा घंटा अपने लिए निकालना, उसके बाद थोड़ा सा जो है कपड़े भी जो है अपने आप धोना, अपने हाथ से धोना, पोछा अपने हाथ से लगाना। आप लोगों को अजीब सा लगेगा, आजकल की जो जनरेशन है आजकल के हिसाब से चलती है, बट जो पुराना है वो पुराना ही होता है। बोला जाता है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, इसीलिए बोला जाता है। पहले के जो लोग थे इतने कभी भी बीमार नहीं होते थे, नेचुरल उनका खाना था, नेचुरल उनका रहना था, हर चीज़ का था। तो वही चीज़ें आप लोगों को भी अपनानी चाहिए, वही चीज़ें आप लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए।
तो ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी, पर यही कहना चाहूँगी सुबह सुबह का जो टाइम है थोड़ा सा आप लोग अपने लिए ज़रूर निकालें। अपने लिए निकालेंगी तभी जाके आप लंबे टाइम तक काम कर पाएंगी, अगर नहीं करेंगी तो नहीं कर पाएंगी। बहुत जल्दी आप लोगों को जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों मैं 30 साल से काम करती हूँ, मुझे अभी तक जो है ऊपर वाले की कृपा से अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक तरीके से अपना काम कर लेती हूँ। बहुत लोगों को जो है बहुत जल्दी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो यही कारण होता है प्रॉब्लम का। वो लोग क्या है, खाली उनका ध्यान होता है कि भाई अपना काम करें, अपना काम करें, अपना काम करें, अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं और सही तरीके से काम नहीं करते हैं। रात को भी जो है आप लोग कभी भी काम ना करें, रात को आप कटिंग कर लो। कटिंग करने से क्या होता है कि भाई सुबह भी हेल्प मिल जाती है आपको और आपकी आँखों को भी दिक्कत नहीं होती है। ये चीज़ें हैं दोस्तों फॉलो करने की। आशा करती हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा और इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगी और सेफ रहेंगी। आप करके देखना, आपको जो है बहुत फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरीके से और अन्य जानकारियों से भी अवगत कराऊंगी आपको, क्योंकि मुझे जो है सिलाई का 30 साल का अनुभव है। तो हमें जो है थोड़ा बहुत हम लोग ज़्यादा ही इस क्षेत्र में हमें जानकारी है कि भाई कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। तो अगर आप लंबे समय तक अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहती है तो ये चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।